क्योंकि अगर सीधे सीधे पूर्वोत्तर के राज्यों या चिकन नेक की बात की जाती है तो ये क्लियरली भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया जाता है। और भारत का स्टैंड जब जब किसी ने भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया तो बहुत क्लियर और शार्प रहा है। क्या बांग्लादेश को लेकर भी हमें उसी स्टेज तक जाने की जरूरत है? क्योंकि अगर नुकसान बड़ा हो गया तो उसको उसकी भरपाई कर पाने में भी उतना ही समय लगेगा। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, मुझे भी समय मिलना चाहिए क्योंकि मैं सभी प्रवक्ताओं को, एक्सपर्ट को बड़े आत्मीनान से सुना है। देखिए, आज जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, भारत ये जो अगर फेस कर रहा है तो ये कांग्रेस की देन है। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बांग्लादेश को हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी की माननीय इंदिरा गांधी जी थी। अगर हमने बनाया तो ये ऐसा क्यों, चिकन्ने को ऐसा क्यों रहा? क्यों नहीं हमने अपना विस्तार किया बॉर्डर का? 93,000 सैनिक छोड़ दिए और 54 सैनिक वापस नहीं ला पाए। तो मैं या देश का हर नागरिक यही सवाल उठाता है। लेकिन दूसरी ओर आज मैं कांग्रेस प्रवक्ता महोदय को भी सुन रहा था, बीजेपी के गोपाल जी को भी सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने एक सवाल उठाया कि आपने कितने बांग्लादेश को 10 सालों में, 11 सालों में 5400 घुसपैठियों को वापस किया, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो। और यह सचमुच बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप कब तक कहते रहोगे? 11 साल से आपकी सरकार है और ये बांग्लादेशी हमारे यहां आते हैं, खाते पीते सब कुछ है, आतंकवादी बन के बम फोड़ते हैं और मात्र 5400 को आप भेज रहे हो और कहते हो कि करोड़ों की संख्या में भारत में वो वहां से आते हैं, कश्मीर में जाके बैठ जाते हैं। जब वहां पे चिन्हित हो गए तो एक एक के उठा के, चाहे छोटा बच्चा हो, भेज दिए। लेकिन हमारे यहां तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी न्याय व्यवस्था। जब हमारे ये पाकिस्तान के साथ पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, जब हम यहां से भेज रहे थे तो हमारे न्यायालय ने एक परिवार को रोक दिया कि नहीं, ये 40 साल से इंडिया में है, पाकिस्तानी परिवार, तो इसको यहीं रहने दो। तो हमें जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उनको सब कुछ देखना पड़ेगा। एक तो न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। अगर बांग्लादेशी है तो क्यों नहीं उसको भगाया जाए? आज इलीगल इमिग्रेंट थे यूएस में, यही कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी कि कैसे हथकड़ियों में जड़ के लाया गया। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इतना विरोध कर रही है, सरकार की नाक में दम कर रही है कि जितने भी बांग्लादेशी है भारत में सबको निकाल बाहर करो। लेकिन ये नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वे उनका वोट बैंक है। दूसरी बात, बीजेपी सरकार को अब वो पॉलिसी खत्म कर देनी चाहिए कि हम इत्मीनान से, हमारा पड़ोसी देश है, हम बात कर रहे हैं, हम हर चीज पे नजर रख रहे हैं। नेपाल में भी वही होता है तो हम नजर रख रहे हैं। इजराइल वाली स्थिति अपनानी पड़ेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया में वहां पे हमला हुआ है तो वो कह रहा है कि हम सब यहूदी को अपने यहां लेके आ जाएंगे और यहां हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है। और एक बांग्लादेश, न उसके पास सेना है न कुछ है। क्या है? क्या वो परमाणु संपन्न राष्ट्र है? हमारी सेना चाहेगी तो एक दिन में बांग्लादेश के अंदर तक घुस ढाका पे कब्जा कर लेगी। ये बात मैं कह रहा हूं कि ठीक है, कहना बहुत लाजमी है, वो नहीं हो सकता, लेकिन आखिर हमारी सेना ने कि उस देश को आजाद करवाया है। और अब वहां पे ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं। वहां पे कोई मुल्ला बैठ के कह रहा है कि हम चिकन नेक को ये कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और वही उसी मुल्ला का एक आदमी, आपको याद है कितना पढ़ा लिखा, वो सर्जिल इमाम, वही बात कह रहा था कि 5 लाख लोग अगर चिकन नेक पे कब्जा कर ले रेलवे लाइन पे तो ये नॉर्थ ईस्ट भारत का पार्ट बाहर हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तभी उठ के आता है कि यहाँ पे जितने भी मुसलमान पढ़े लिखे हैं या तो वो आतंकवादी बन रहे हैं, बड़े से बड़े आतंकवादी। कोई ये केमिकल बना रहा है तो कोई इतना पढ़ा लिखा कह रहा है कि चिकन नेक को भारत से अलग कर देंगे। लेकिन भारत सरकार का अब रुख वो वाला नहीं होना चाहिए, इसको लेकर गांधी के चरखे वाला रुख नहीं होना चाहिए, यहाँ सुभाष चंद्र बोस वाला, भगत सिंह जी वाला रुख होना चाहिए। समझ गई, मतलब आपको अग्रेसिव अप्रोच रखनी होगी। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते पड़ोसी है, संबंध बनाए रखने चाहिए, सॉफ्ट अप्रोच आप नहीं रख सकते।